है। अगर हमने अपने लाडले का अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन हमने उसे तौहीद नहीं सिखलाई, हमने उसे कुरान नहीं सिखलाया, हमने उसे मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे नमाज रोजे के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे पर्सनल लॉ के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे मिरास के बारे में नहीं बतलाया, कल को बड़े होकर अगर वो खड़े होकर पेशाब करता है, अगर वो अपनी नादानी और जहालत की वजह से सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो भारत की वंदना करता है, अगर वो कुफ्र करता है, अगर वो शिर्क करता है जिसकी पादाश में उसे जहन्नम के हवाले किया जाता है, तो याद रखिए वो तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घसीट कर ले जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा मुजरिम वो है, उससे बड़े पापी उसके अब्बा हैं, उसके दादा हैं, उसके चचा हैं। उन्हें बताना चाहिए था कि बेटे हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, किसी दरख्त के आगे, किसी गंगा के आगे, किसी जमुना के आगे, किसी सूरज के आगे, किसी देश के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। ये बताना चाहिए था, क्यों नहीं बतलाया? अगर वो मुजरिम है तो उसके साथ उसके घर के वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين। आज के इस दीनी, इल्मी और रूहानी प्रोग्राम की मुनासबत से स्टेज पर मौजूद मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और अज़ीज़ तलबा, आज की ये मजलिस इसलिए सजाई गई है ताकि हमारे उन तलबा अजीज की खिदमत में कलिमात तहनीयत पेश किए जाएं, जिन्होंने इल्म का एक दौरानिया मुकम्मल कर लिया है और अब वो इस लायक हो गए हैं कि अमानत की शक्ल में जो आवाम ने, इनके वालिदैन ने मदरसे को सौंपा था, उसे मिल्लत के हवाले कर दिया जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदारिस दर हकीकत उसी सिलसिले की पासदारी कर रहे हैं जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से शुरू हुआ था। दीन की हिफाजत और सही शक्ल और सूरत में उसकी बका का फरीदा ये मदारिस अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त बार बार ये बात कही जा रही है कि इल्हाद बहुत तेजी के साथ आ रहा है और इर्तिदाद की लहरें उठ रही हैं। इन हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने और अपनी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत की फिक्र करें। ये मदरसे दर हकीकत उसी ईमान की हिफाजत के लिए कायम किए गए।
चुनांचे हमारे यहाँ जो तलबा आते हैं हम उन्हें तौहीद सिखलाते हैं, इखलास की तालीम देते हैं, माँ बाप का एहतराम सिखलाते हैं, उन्हें इंसानियत और मोहब्बत की तालीम से आरास्ता किया जाता है ताकि जब ये बाहर जाएं तो कौम के लिए फ़ायदेमंद हों और चिराग से चिराग जलाने का काम करें। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपका ईमान के ऐसे मराकिज़ और किलों से ताल्लुक़ है और इससे इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके भी ईमान की हिफाजत करेंगे और आपके नस्लों के ईमान की हिफाजत करेंगे। देखिए इस वक्त का सबसे बड़ा मसला यही है, ईमान की हिफाजत का मसला है। ऐसे ऐसे कवानीन पास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के ईमान पर डाका डाला जाए। बराह रास्त हालात इतने खराब हो गए हैं कि डायरेक्ट ईमान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये होना भी है। बुखारी शरीफ की रिवायत आप हजरात पढ़ चुके हैं, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, कि सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी, फितनों का जमाना रहेगा कि आदमी सुबह को अच्छा खासा मुसलमान है, शाम होते होते अपने ईमान का सौदा कर लेगा। अब वो हालात तेजी के साथ आ रहे हैं। हमारे जवान बच्चे, हमारी बच्चियां ये बाहर जाती हैं और बाहर के माहौल से मुतासिर होती हैं और किसी के भी बहकावे में आकर फिर वो अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं और उन्हें अपनी बिरादरी और अपने वालिदैन की इज्जत की परवाह नहीं होती और किसी के साथ भी फेरा लगाने पर तैयार हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत आसानी से गवर्नमेंट की बाद स्कीमों का सिर्फ लाभ लेने के लिए और बाद मंसूबों से फायदा उठाने के लिए अपना सरनेम बदल देते हैं, अपना ईमान बदल देते हैं। आपके पड़ोस का जो सूबा है उस सूबे की रिपोर्ट ये है, वहाँ की जमीयत के जिम्मेदार ये बात बड़े वसूख के साथ कह रहे थे कि सिर्फ एक जिले में तक पिछले 2 साल में 200 बस्तियां मुर्तद हो गई। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये मुर्तद हो गई हैं और ये कैसे मुर्तद हुई हैं उसका उन्होंने पूरा तरीका बतलाया। सारी तफसीलात यहाँ बताई नहीं जा सकती। तो आखिर इन हालात में सबसे ज्यादा फिक्र करने की जो जरूरत है वो अपने ईमान को बचाने की जरूरत है। आमाल, अखलाक ये सब जरूरी हैं, सुन्नतों का एहतमाम सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने ईमान की फिक्र कीजिए। अब हम अपने बच्चों को सिर्फ सुन्नतें नहीं सिखलाते हैं, अब हम मदरसे में जो बच्चे आने वाले हैं या आपके अपने जिगर के जो टुकड़े हैं, आप उन बच्चों को ये तालीम भी दीजिए, तौहीद भी सिखलाइए। आप अपने बच्चों को ये बतलाइए कि देखो बेटे, हो सकता है कि तुम कहीं अकेले पड़ जाओ, तुम कहीं घिर जाओ, दुश्मनों के नरगे में आ जाओ, वहां कोई तुम्हारी हिमायत करने वाला ना हो सकता है कि तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएं, तुम्हारे हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाए, लेकिन ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी तुम्हारी जबान पर अहद अहद एक अल्लाह का नारा होना चाहिए। टाइम आ गया है कि आप अपने बच्चों को सुबह शाम तौहीद का ये पाठ भी पढ़ाइए। आमाल में, अखलाक में, अफआल में, इबादत में कमी और कोताही बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन अगर तौहीद में खलल है, अगर ईमान में कोई कमी है तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए ये जो मदरसे हैं, अपने ईमान की मजबूती के लिए इन मदरसों को मजबूत करना ये हर मुसलमान का दीनी और अखलाकी फर्ज है। ये जामिया बंजारी ये उसी मिशन को लेकर चल रहा है। दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ था वो हकीकत में ईमान और अखलाक की हिफाजत के लिए कायम हुआ था। 1857 के इंकलाब के बाद जो अंग्रेज इस देश में आए थे वो सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ की दौलत को हथिया लें, यहाँ के सत्ता पर कब्जा कर लें, बल्कि उनके पास एक मिशन था, एक विजन था, एक फिक्र लेकर आए थे। उनका मकसद ये था कि पूरे मुल्क को ईसाइयत के रंग में रंग देना है। हमारे उलमा ने उनका मर्दानावार मुकाबला किया, सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने देवबंद में मदरसे की बुनियाद डाली और फिर उसी मदरसे के नहज पर और उसके तर्ज पर डगर डगर नगर नगर करिया करिया छोटे बड़े मदरसे कायम हुए जिन्होंने तौहीद के परचम को बुलंद रखा। अगरचे अंग्रेज लाल किला पर यूनियन जैक लहराने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क को ईसाइयत के रंग में रंगने का जो ख्वाब देखा था, हमारे बुजुर्गों ने उस ख्वाब को कभी शर्मिंदे ताबीर नहीं होने दिया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस मुल्क में मुसलमान अपनी इज्जत के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ, अपने नमाजों के साथ और अपने मदरसों के साथ जिंदा हैं और आइंदा भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए ये मदारिस याद रखिए हमारी जरूरत है, हमारे लिए बुनियादी जरूरियात में ये शामिल हैं। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपका इन मदारिस से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखिए चंद साल पहले सूरत हाल का आप जायजा ले लीजिए। खुद हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में जनाजा पढ़ाने वाले भी ढूंढने से मिला करते थे। ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और हुफ्फाज की इतनी कसरत हो गई है कि बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिनमें उलमा और हुफ्फाज तादाद के एतबार से आम लोगों से बढ़े हुए होते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह यही सूरत हाल है, आपको गिनना है गिन लीजिए। अगरचे यहाँ तलबा का भी है और आवाम का सबका मजमा है, तो ये अल्लाह का फजल है, ये इन मदारिस की देन है। इन मदारिस ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको उलमा दिए हैं, आपको हुफ्फाज दिए हैं। अब गांव की किसी छोटी से छोटी मस्जिद के लोगों को भी ये शिकायत नहीं होती है कि हमें पूरा कुरान करीम सुनाने वाला हाफिज कुरान नहीं मिला। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुतात है, कसरत हो गई है। ये दर हकीकत इन मदारिस का फैजान है और इन मदारिस की बरकत है। इसलिए हमारा इन मदारिस से ताल्लुक और ज्यादा मजबूत होना चाहिए और मुस्तहकम होना चाहिए। वरना देखिए आज भी जिन इलाकों में मदारिस का माहौल नहीं है, दावत और तबलीग की चलत फिरत नहीं है, वहां जाकर देख लीजिए सूरत हाल कितनी खराब हो रही है। नौजवान बहक रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं और जुए और सट्टेबाजी के शिकार हो रहे हैं और न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जहां मदारिस का वजूद है अल्हम्दुलिल्लाह आसपास और पूरे इलाके में इल्म का फैजान है और इल्म की रोशनी फैल रही है। इसलिए हमें इन्हें कदर की निगाहों से देखना है। आपका ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उलमा तैयार हो रहे हैं, हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, इनके सरों पर दस्तार सजाई जा रही है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और आप हजरात की मोहब्बत और आप हजरात के ताउन का नतीजा है। इसलिए इन हालात में हमें अपने ईमान की भी हिफाजत की फिक्र करनी है और उसके साथ साथ इन मदारिस का भी ताउन करना है और इनको मजबूती और इस्तेहकाम फराहम करना है। और याद रखिए ये जो आपने इन मदरसों के हवाले अपने बच्चों को किया है, यकीनन ये आपकी नेकी की बात है। ये इस बात की दलील है कि आपको आखिरत की फिक्र है। आप सिर्फ अपनी दुनिया को ही नहीं संवारना चाहते, इस्लाम में हमें दुनिया को भी संवारने का हुक्म दिया गया है। हमारी दुनिया अच्छी हो, हम किसी के दस्त निगर न रहें, हम खुद कफील हों, हम दूसरों के टुकड़ों पर न पलें, हम देने वाले हों, लेने वाले न बने। इसकी तालीम इस्लाम में दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ हमें आखिरत की भी फिक्र करने की जरूरत है। देखिए हमेशा हमें यहाँ नहीं रहना है, आंखें बंद हो कि हम सब लोग कब्र में पहुंच जाएंगे। जब कब्र में हम सबको जाना है, कब्र में क्या होगा? यही जो आपकी नेकियां हैं, ये जो आमाले सालिहा हैं, आपकी जो नेक औलाद है, यही सब काम आने वाले हैं। इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत है। एक एक बच्चे की फिक्र करनी है और ये जो हमारे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करनी है, उन्हें अच्छे अखलाक सिखलाने हैं। वरना याद रखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर बच्चा जामिया इस्लामिया बंजारी से फारिग होकर आलिम दीन ही बन जाए, हर बच्चा क़िराअत सबा का कारी बन जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि हमारी कौम को जैसे अच्छे हाफिजों की जरूरत है, अच्छे कारियों की जरूरत है, अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे मुफ्तियों की जरूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाएं, कुछ भी पढ़ाएं और किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर उसको पहुंचा दें, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वरना हमारे पास सोर्सेस की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, स्कूल्स की कमी नहीं है। अगर हमने अपने लाडले का अच्छे स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन हमने उसे तौहीद नहीं सिखलाई, हमने उसे कुरान नहीं सिखलाया, हमने उसे मरने के बाद वाली जिंदगी के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे नमाज रोजे के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे पर्सनल लॉ के बारे में नहीं बतलाया, हमने उसे मिरास के बारे में नहीं बतलाया। कल को बड़े होकर अगर वो
खड़े होकर पेशाब करता है, अगर वो अपनी नादानी और जहालत की वजह से सूर्य नमस्कार करता है, अगर वो भारत की वंदना करता है, अगर वो कुफ्र करता है, अगर वो शिर्क करता है, जिसकी पादाश में उसे जहन्नम के हवाले किया जाता है, तो याद रखिए वो तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घसीट कर ले जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा मुजरिम वो है, उससे बड़े पापी उसके अब्बा हैं, उसके दादा हैं, उसके चचा हैं। उन्हें बताना चाहिए था कि बेटे हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी शक्ति के आगे, किसी दरख्त के आगे, किसी गंगा के आगे, किसी जमुना के आगे, किसी सूरज के आगे, किसी देश के आगे हम अपना सर नहीं झुका सकते। ये बताना चाहिए था, क्यों नहीं बतलाया? अगर वो मुजरिम है तो उसके साथ उसके गार्जियन भी मुजरिम है। इसलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, दीनदारी का माहौल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर हर आने वाले की आंखें ठंडी हो जाती हैं। यहाँ इल्म का माहौल है, मारिफत का माहौल है, रूहानियत का माहौल है, यहाँ निस्बतें तकसीम होती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम की जा रही है। इसलिए आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपका ऐसे मदारिस से ताल्लुक है और ऐसे उलमा से ताल्लुक है और आप अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनदार बनाना हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन दीनदार बनाने में दो चीजों का खासकर बहुत ज्यादा दखल है और ये बात बार बार कही जा रही है आम्मतुल मुस्लिमीन से भी और खवास से भी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने और दीनदार बने तो हमें दो काम जरूर करने चाहिए। कितने काम करने हैं? दो काम। आज का अगर यही पैगाम आप यहाँ से लेकर जाएं तो इंशाअल्लाह जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माहौल में दीन की फजा हो, हमारे बच्चों में नेकी आए, हमारे बच्चों में तकवा आए, तहारत आए, तो एक काम तो ये करना है कि हमें इस बात की फिक्र करनी है कि हमारे बच्चों के पेट में जो लुकमा जाए, जो ग़िज़ा जाए, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ सुथरी, शुबे वाला माल ना हो, हराम का पैसा ना हो। इसलिए कि याद रखिए, अगर हराम के पैसे से, सूद और इंटरेस्ट के पैसे से हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, जुआ और सट्टेबाजी की आमदनी से हमारे बच्चों के जिस्म का खून बन रहा है, तो याद रखिए वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम के सोर्सेस को देखिए, आमदनी के जराए को देखिए, ये पैसा किन रास्तों से आ रहा है, किन तरीकों से आ रहा है। अरे आखिरत में ये सवाल होगा पैसा कहाँ खर्च किया, ये सवाल बाद में होगा। पहले ये पूछा जाएगा कि ये बतलाओ कि किन जराए से तुमने ये पैसा हासिल किया है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बिला वजह बैंक से लोन ले रखा है, इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है। याद रखिए सूद की और ब्याज की जितनी शक्लें हैं वो सारी शक्लें हराम हैं, नाजायज हैं, उनकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। सूद का अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना, बदकारी करना। इसलिए एक मुसलमान सूद के करीब भी नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा। लोगों याद रखो, अल्लाह ने कारोबार की इजाजत दी है। अरे बिजनेस करो, बड़े इंटरनेशनल लेवल पर अपनी तिजारत को फैला दो, खेत खलियान के जरिए आमदनी की कोशिश करो, दुकानें लगाओ। कुछ ना हो तो सड़े हुए चीजों को लेकर भी अगर तुम गली में बेचकर आवाज लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकते हो, पालो, सबकी इजाजत है। वो हर्रमर रिबा, लेकिन अल्लाह ने सूद को बिल्कुल बैन कर दिया है, उसकी इजाजत नहीं है। जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस फॉर्म पर सिग्नेचर करता है, इन सब पर अल्लाह की लानत होती है और इन सब की गर्दन नापी जाएगी। इसलिए हमें हराम आमदनी के जराए से अपने आप को भी बचाना है और अपने बच्चों पर भी हमें रहम करना है। वरना ये छोटे छोटे बच्चे अभी से अगर इनके जिस्म में हराम माल शामिल हो गया तो फिर आगे चलकर बड़े होकर क्या करेंगे? ये क्राइम करेंगे, ये आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। इसीलिए अभी से अपने बच्चों की सही तालीम, सही तरबियत के लिए उनकी सही ग़िज़ा पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक काम ये करना है। दूसरा काम, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो ये बहुत अहम चीज है। देखिए, सिर्फ नेकी का इरादा करने से बच्चे नेक नहीं होते हैं।
सिर्फ जो है बच्चों को सही जगह हमने दाखिल कर दिया, उससे असर तो पड़ता है। अगर हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है तो खुद भी नेकी की राह को इख्तियार करना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्मूला है नेक बनने का। भाई खुद भी हमें नेक बनना पड़ेगा, हमें भी नमाज का एहतिमाम करना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा, हमें यह अहद करना होगा कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम कारोबार में दगा नहीं करेंगे, हम सूद का पैसा घर में नहीं आने देंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हमने अपनी बहनों का और फूफियों का मीरास के हिस्से से जो उनका हक दबा रखा है, जिंदगी की पहली फुर्सत में उन्हें उनका हक दे देंगे। जब हम गुनाहों से तौबा करेंगे, गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी औलाद को आबाद रखेंगे, हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बनाएंगे, उनमें नेकी आएगी, उनमें सलाह आएगा, उनमें तकवा आएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी नेकी की राह को इख्तियार करें। देखिए ये जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, औलिया इज़ाम, बुजुर्गान दीन, चाहे हमारे पुराने जो अकाबिर हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि, या बाद के अदवार में हजरत नानोतवी और हजरत मौलाना इलियास साहब कांदलवी, हजरत मदनी अलैहिमुर रहमा, इन सब के हालात को पढ़ लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि इनके वालिदैन बहुत नेक थे, इनके घर में बहुत ज्यादा एहतियात का माहौल था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वालिद की नेकी की बरकत से, उनकी माँ की नेकी की बरकत से इनको भी जिंदे जावेद बना दिया। अल्लाह ने उन्हें बहुत ऊंचा मकाम अता किया है। खुद ये बुखारी शरीफ जिसकी आखिरी हदीस पढ़कर आप हजरात उसकी दुआ में शिरकत के लिए आए हैं, ये जो बुखारी शरीफ है, इस बुखारी शरीफ को तरतीब देने वाले कौन है? अरे कौन है? इमाम मोहम्मद। अरे नाम क्या है इनका? ये जो आम लोग आए हैं, आप लोगों को इतनी मर्तबा बुखारी शरीफ के जलसे में शिरकत करते हैं कि बहुत से लोगों को तो आखिरी हदीस कम से कम याद हो जाती है, और आखिरी हदीस नहीं तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम तो याद हो ही जाता है ना। लेकिन उसके साथ साथ जब इतनी मर्तबा बुखारी शरीफ से मुलाकात होती है तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर जो है उनका नाम बहुत आसान है, इसलिए सबके लिए याद रखना आसान है। इनके राइटर जो है उसका नाम क्या है? उनका नाम मोहम्मद। इससे आसान नाम होगा, इससे प्यारा और मुबारक नाम होगा, मोहम्मद नाम है इनका। और इनके वालिद गिरामी का नाम है इस्माइल। लेकिन मोहम्मद में ये जो नेकी आई और मोहम्मद को जो इतना ऊंचा मकाम मिला, इसमें इनके वालिद की नेकी का बहुत ज्यादा दखल है। आज ये बुखारी शरीफ को अल्लाह ने इतनी अजमत अता की है, कुरान करीम के बाद सबसे ऊंचा मकाम और सबसे ज्यादा अजमत वाला मर्तबा बुखारी शरीफ को हासिल है। इसके खत्म पर दुआएं कबूल होती है और इस पर पूरी उम्मत का एतमाद है। ये जो मकाम हासिल हुआ है, इसमें इनके माँ बाप की नेकियों का बड़ा दखल था। बाप भी बड़े नेक थे और माँ भी बहुत नेक थी, वलिया थी, जाहिदा और आबिदा थी। हमारे ये तलबा सुनते रहते हैं, लेकिन आमतुल मुस्लिमीन जो आए हैं बुखारी शरीफ की मोहब्बत में, इल्म दीन की मोहब्बत में, उनके सामने भी ये बात आनी चाहिए। इनके वालिद अगरचे कम उम्री में ही इंतकाल कर गए थे, यानी ये जो है इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद है, बहुत छोटे थे, 2-4 साल के थे, उसी वक्त इंतकाल हो गया था, वालिद का साया सर से उठ गया था। इनकी जो परवरिश हुई है यतीमी की हालत में हुई है। एक यतीम ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो ये जो मोहम्मद बिन इस्माइल हैं, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, लेकिन वालिद जो थे उन्होंने अपने इंतकाल से पहले इस बात की फिक्र की कि मेरा बच्चा नेक बनेगा। इसलिए अहमद इब्न हफ्स जो के हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के वालिद के साथियों में, कौन है ये? इमाम बुखारी के जो वालिद है कौन? इस्माइल के साथी हैं। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त इस्माइल का इंतकाल हुआ, मैं उनके सरहाने मौजूद था, मैं वहां मौजूद था, मेरे दोस्त का जब इंतकाल हो रहा। इस्माइल जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो क्या जुमला उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि मैंने इस बात की कोशिश की है कि कभी भी मेरे घर में हराम पैसा ना आए,
इसलिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मेरे बाद मेरे माल में एक भी जर्रा बराबर भी हराम माल नहीं। बाप को कितनी फिक्र है, बाप नेक होते हैं तो फिर बच्चे भी नेक बनते हैं। और माँ की नेकी का तो कहना क्या, अरे माँ की नेकी के बारे में तो किताबों में लिखा है, माँ कितनी जाहिदा थी, वलिया थी और आबिदा थी, रात दिन रोती रहती थी। क्यों रोती थी वो? इमाम बुखारी बचपन में ही नाबीना हो गए, उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, अंधे हो गए थे, उन्हें दिखता नहीं था, नजर नहीं आता था। माँ बहुत परेशान थी कि यतीम बच्चा, मेरे सर से शौहर का साया उठ चुका है, मेरा ये यतीम बच्चा, इसकी परवरिश कैसे होगी, बड़े होकर कैसे इसकी जरूरियात पूरी होंगी। इसलिए माँ हर वक्त रोती थी, नमाज पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ किया करती थी। एक दिन तहज्जुद के वक्त, अरे ये रिवायत पढ़ी है इमाम बुखारी अलैहि रहमा की वालिदा के बारे में या सुनी है? ये बुखारी के दर्जे की रिवायत नहीं है, ये गराइब में से है, इसलिए सनद उस दर्जे की होना जरूरी नहीं है। एक दिन उनकी वालिदा तहज्जुद के वक्त रोते रोते सो गई, मुसल्ला तर हो गया उनके आंसुओं से। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटी क्यों रो रही हो? कहने लगी, मुझे क्यों रोना नहीं आएगा, मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अभी से वो नाबीना हो गया है, आइंदा पता नहीं उसका क्या होगा, तो मुझे कैसे सुकून हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ख्वाब में ही उनके लाडले मोहम्मद, जो बाद में इमाम बुखारी कहलाए, उनकी आंखों पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया और कहा कि जा, अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। फौरन उनकी आंख खुल गई, मुसल्ले पर ही वो कहने लगी, मोहम्मद मोहम्मद। इमाम बुखारी अपने हाथ आंखों पर मलते हुए उठे और कहने लगे, अम्मी जान, मुझे तो अब सब कुछ नजर आ रहा है, अल्लाह ने माँ की नेकी की वजह से बच्चे की बीनाई लौटा दी, बच्चे की आंख में रोशनी वापस आ गई। तो याद रखिए, जब अब्बा नेक होते हैं, जब अम्मी नेक होती हैं, तो फिर बच्चों में भी उसका असर होता है। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को बतलाया है। अरे सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह ने एक बस्ती का तस्करा किया है, उस बस्ती के लोग बहुत बद अखलाक थे, उसके बावजूद एक यतीम बच्चे का खजाना जहाँ दफन था, वहाँ दीवार टेढ़ी हो गई थी। अल्लाह ने वक्त के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत खजीर से कहा कि आप इस दीवार को सीधी करके इस खजाने को महफूज कीजिए। क्यों? इसलिए कि इस दीवार के नीचे जिन दो यतीम बच्चों का खजाना है, उन यतीम बच्चों का बाप नेक था, वकाना अबूहुमा सालिहा, और अल्लाह नेक बाप की औलाद को भी जाये नहीं होने देता और उसके खजाने को भी जाये नहीं होने देता। तो इसलिए अगर हमारे अंदर नेकी होगी तो नेकियों के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी औलाद को आबाद रखेंगे। इसलिए सिर्फ तमन्नाओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इरादों से काम नहीं चलेगा, अमली एतबार से हमें गुनाहों से तौबा करनी है, हमें सारे गुनाहों को छोड़ना है, तो अल्लाह हमारी औलाद को भी आबाद रखेंगे। बहरहाल आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आपका ऐसे मदारिस से ताल्लुक है, उलमा से ताल्लुक है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, यही उलमा आइंदा मिल्लत की क़ियादत करेंगे। ये जो हुफ्फाज हैं, उलमा का दर्जा तो बहुत बढ़ा हुआ है। ये जो हाफिज हैं, जो तकरीबन 30 या 35, कितनी तादाद है उसमें लिखी हुई है, इसलिए मैं सोच रहा था वो लेकर ही बैठूं ताकि सही तादाद याद रहे। इतनी बड़ी तादाद है माशाअल्लाह। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में 38 हुफ्फाज हैं, याद रखिए एक एक हाफिज बहुत पावरफुल है, उसको अल्लाह ने बहुत अजमत अता की है, बहुत ताकत अता की है। अजमत का अंदाजा उस दिन होगा जिस दिन आंखें बंद होने के बाद हमेशा के लिए दोबारा खुलेंगी और फिर कभी आंखें बंद नहीं होगी। अल्लाह इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, अल्लाह जलाल के आलम होंगे, अल्लाह फैसला कर देंगे, इनके लिए जन्नत का फैसला, इनके लिए जहन्नम का फैसला। लेकिन एक हाफिज कुरान होगा, वो आके कहेगा, मेरे अल्लाह, ये मेरे दादा जान हैं, आपने जिनके लिए जहन्नम का फैसला किया है, उस पाक किताब की कसम जिसका आपने मुझे हाफिज बनाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनके लिए जन्नत का फैसला कर दीजिए।
कीजिए, कुर्बान जाइए उस हाफिज की आजमत पर, उस आलिम दीन की आजमत पर कि अल्लाह पाक उसकी रिक्वेस्ट की वजह से उसके दादा के लिए, उसकी दादी के लिए, उसकी नानी के लिए, उसके नाना के लिए, उसकी खाला के लिए, उसकी फूफी के लिए, उसके चचा के लिए, खानदान के करीबी रिश्तेदारों के लिए फिर से जन्नत का फैसला कर देंगे। उस दिन हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने इनको कितनी अजमत अता की है और कितना ऊंचा मकाम अता किया है। आज हम चाहे इन हुफ्फाज और उलमा की कदर मंजिलत को समझें या न समझें, ये तो असल में आखिरत के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन आखिरत में यही सिक्का चलेगा। दुनिया की जितनी करेंसियां हैं, यहाँ के पाउंड, यहाँ के डॉलर, यहाँ के सिक्के, यहाँ के पैसे, सारी करेंसियां क्रैश हो जाएंगी, नाकारा हो जाएंगी, कागज के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं होगी। लेकिन ये आलिम दीन वाला सिक्का, ये हाफिज कुरान वाला सिक्का, ये कारी कुरान वाला सिक्का यही चलेगा और लोग इन्हीं के दामन में छुप छुप कर जन्नत की राह लेंगे। उस दिन हमें इन हुफ्फाज और उलमा की कदर मंजिलत का अंदाजा होगा। इसलिए लोगों, इन हुफ्फाज को और इन उलमा को अपने सीने से लगाओ, अपनी पलकों पर बिठाओ। अल्लाह ने इन्हें बड़ा अनमोल बनाया है। दुनिया की सारी दौलत, बल्कि सोने, आजकल सोना की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके जरिए भी आप इनमें से एक को भी वजन नहीं कर सकते, इसलिए कि सोने की जो भी हैसियत है यही तक है और ये तो बहुत बाहैसियत है। उस दिन, जिस दिन सोना काम नहीं आएगा, उस दिन ये काम आएंगे। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इन उलमा को, इन हुफ्फाज को, इन कुर्रा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पर डाली जा रही है। हमें उम्मीद है और तवक्कुआत हैं कि ये बेलौस होकर इल्म दीन की खिदमत अंजाम देते रहेंगे, अपने अकाबिर और असलाफ के मिशन को जिंदा रखेंगे। हमारे जो अकाबिर हैं, दारुल उलूम देवबंद के जो बानियान हैं, जो वहाँ के इब्तिदाई असातिज़ा इकराम हैं, उनके मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे दारुल उलूम के दूसरे फुज़ला ने, उस नहज पर तैयार होने वाले दूसरे उलमा ने उस मिशन को बाकी रखा। उसी दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर शेखुल हिंद निकले, जिन्होंने पूरे मुल्क में आज़ादी वतन की जबरदस्त तहरीक चलाई, जिन्होंने शब्बीर अहमद उस्मानी और हजरत थानवी और मौलाना इलियास कांदलवी जैसे हजारों उलमा पैदा किए। मौलाना इलियास कांदलवी ये उसी दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद हैं, जिन्होंने हालात के तकाज़ों को समझकर घर घर पहुंचकर लोगों को ईमान की दावत दी। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बाज़ाब्ता मौलाना कांदलवी बैठ थे। उन्होंने अपने मिशन को जिंदा रखा और आगे बढ़ाया। आज भी इल्हाद का दौर है, आज भी फितनों का दौर है। आज आप ही अपने अकाबिर के जानिशीन हैं और उन्होंने जो अमानत हमारे सुपुर्द की है, उस अमानत के हामिलीन हैं। इसलिए आपको सिक्कों के एवज बिकना नहीं है, आपको दुनिया के रंग में रंगना नहीं है, आपको अपनी पहचान बना के रखनी है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि सूरज की तरह खिदमत करो, किसी से कोई मुआवजे की उम्मीद नहीं रखना है। वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। लोगों, तुम हमें क्या दोगे? हमारा अज्र तो हमारा खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम सिर्फ उससे वसूल करेंगे। और सूरज कभी थकता नहीं है, आपको भी थकना नहीं है, काम करते रहना है। और सूरज कभी दाद और सताइश की तमन्ना नहीं करता। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब मकतब में बैठेंगे, आप जब इल्म दीन का चिराग जलाना चाहेंगे तो लोग आपके गले में हार डालें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, लोग आपकी मुखालफत में आएंगे, लेकिन आपको हौसला नहीं हारना है। यह अंबिया का मिशन है, हर दौर में अंबिया की मुखालफतें हुई है। आपको मजबूती के साथ अपने मिशन पर कायम रहना है। सूरज से भी हमें यही तालीम मिलती है, तो इसलिए हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये बाफैद इदारा है, ये बुजुर्गों का मंजूर नजर इदारा है। हज़रत मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब फलाही हफिज़हुल्लाह व रआ, अल्लाह इनकी उम्र में आफियत के साथ बरकत अता करें। ये अकाबिर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम बहुसनो खूबी अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से हजरत मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम को, इस मदरसे के सारे असातिज़ा और मुआविनीन को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम अज़मत पेश करता हूँ। और आप सभी उलमा, फुज़ला और हुफ़्फ़ाज़ को
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके अलावा जितने उलमा है के साथ साथ उनसे मोहब्बत रखने वाले जो आम्मतुल मुस्लिमीन यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जरूरत इस बात की है कि उलमा के साथ, जामिया इस्लामिया के साथ, बुखारी शरीफ के साथ, कुरान मुक़द्दस के साथ, खानकाहों के साथ, जमीयत उलमा हिंद के साथ, दारुल उलूम मज़ाहिरुल उलूम नदवतुल उलमा और फलाह दारैन के साथ, दावत और तबलीग के साथ जो हमारा ताल्लुक है, ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।